मियाँ ताज मोहम्मद सांद रहमतुल्लाह, ये भी अपने वक्त के कामिल थे और पीर साहब के खलीफा और मुरीद थे। इन्होंने भी ये कहा कि जिस भी ज़िक्र के कल्ब पर नज़र जाती थी पीर साहब की, तो उसका जो कल्ब था वो ज़िक्रुल्लाह से जारी हो जाता था। और इसी तरह से सैयद शेर मोहम्मद शाह कासमानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे सैयद हुसैन शाह कासमानी, यकीनन जो है ना वो अहले मोहब्बत जानते हैं कि ये कौन है शख्स। तो इसी तरह से मेरे उस्ताद हैं मौलाना अब्दुल सत्तार सांद साहब, इनके वालिद हैं अब्दुल गनी सांद, उन्होंने भी ये कहा। और मौलवी अब्दुल रशीद साहब, ये मियाँ ताज मोहम्मद सांद जिनका मैंने जिक्र किया, पीर साहब के जो खलीफा थे, इनके बेटे हैं, इन्होंने भी ये बताया। और मौलवी हशमत साहब, ये आज हयात हैं, ये मिठड़ी जुड़े के जो बुज़ुर्ग हैं, मोहम्मद आलम जुड़े जो मिठड़ी मियाँ हामिदुल्लाह के जो शागिर्द और मुरीद थे, बड़े अजीम बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका ज़िक्र खैर भी अपना तज़किरा सादा लूनी शरीफ जो किताब इसके अंदर मौजूद है। तो इनके बेटे हैं मौलवी हशमत साहब, इन्होंने भी मुझे बताया। ये सारे बुज़ुर्ग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब का कहना था कि पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह फैज़ में वो तासीर थी कि जब भी किसी के कल्ब पर नज़र करते थे तो उसका कल्ब ज़िक्र से जारी हो जाया करता था। इसी तरह से रोहिल दर्स तालका नंगर पार कर, और ये हिंद और पाक बॉर्डर जो है उस पर ये गांव मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे गांव है। वहाँ की ख़ास शख्सियत थी फ़कीर हुसैन दर्स के, जिस पर पीर साहिब किबला की जब बहुत ज़्यादा शफ़क़त थी, तो वो इतनी हया करते थे, इतनी अक़ीदत और मोहब्बत। पीर साहब तो वैसे ही शफ़क़तें फरमाते थे, लेकिन ये जो मुरीद था हुसैन दर्स, ये खलीफा मोमिन के वालिद थे, तो ये इतनी पीर साहब से हया करते थे कि यानी इनका एक अजीज़ इंतकाल कर गया तो वहाँ पर इनको जाना था, लेकिन हया का तकाज़ा और अक़ीदत और मोहब्बत की मतलब ऐसी जंजीरों में क़ैद थे कि इनकी ज़रूरत और हिम्मत ना हो सकी कि पीर साहब से उस जनाजे में जाने की इजाज़त भी तलब करूँ। 2 दिन 4 दिन के बाद पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ने इनको बुलाया और कहा कि फ़कीर हुसैन कि तुम्हारा अजीज़ इंतकाल कर गया और तुमने मुझसे इजाज़त तक ना मांगी जाने की। फरमाया हज़रत हिम्मत ना हो सकी। तो आपने उस पर इतनी शफ़क़त फरमाई। गालिबन ये कहा जाता है कि पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुबारक जो दस्तार थी वो उतार कर और अपने खलीफा, अपने मुरीद जो थे हुसैन दर्स, इनको तोहफ़तन दे दी। इसी तरह से मौलवी इंजीनियर ग़ुलाम रसूल सांद, जो कि फ़र्जंद है मौलवी अब्दुल मजीद सांद के, ये मौलवी अब्दुल मजीद सांद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके कब्र पर जो कुतबा है पीर साहब इब्राहिम सरंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और बेश शरीफ के अंदर इनकी कब्र मौजूद है। और नूंज का एक बहुत बड़ा मारूफ मुनाजरा हुआ था, इसमें इनका बहुत अहम किरदार भी रहा है। तो इनके बेटे का ये बयान है, मेरे वालिद गिरामी पीर ग़ुलाम रसूल शाह जिलानी साहब को इन्होंने बताया था कि हमारी दादी या हमारी नानी, किसी बुज़ुर्ग खातून का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बताया था कि जब मेरे अब्बा जान बाबा जान जो थे अब्दुल मजीद सांद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये छोटे थे, शीर ख्वारगी में या बचपन का आलम था, तो पता चला कि पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी लूनी शरीफ वाले जो बुज़ुर्ग हैं जिलानी सैयद साहब, ये बे शरीफ हमारे गांव में यानी सेराए थर सिंध में तशरीफ़ फरमाए हुए अपने खलीफा मियाँ हामिदुल्लाह के पास। तो हमारी बुज़ुर्ग खातून ने कहा कि ये बच्चा यानी मौलवी अब्दुल मजीद सांद साहब को ले जाओ, पीर साहब से दम करवा कर लाओ। तो वहाँ पर आपके जो मुरीद थे मियाँ ताज मोहम्मद, वो अपना मौलवी अब्दुल मजीद सांद साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब लेकर गए पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी अली रहमा के करीब लेकर आए, फरमाया हज़रत इस पर जो है ना वो शफ़क़त, निगाह शफ़क़त फरमाइए और निगाह फैज़ डालिए। तो कहा जाता है इनके बेटे इंजीनियर ग़ुलाम रसूल साहब का, सांद साहब का ये कहना है कि हमारी दादी अम्मा या नानी अम्मा ने यह मैं बताया था कि उस वक्त में पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना लुआब दहन यानी मुंह का जो मुक़द्दस पानी था निकाल कर मौलवी अब्दुल मजीद सांद के मुंह में दाखिल फरमाया था। बस वो दिन था कि उसके बाद मौलवी अब्दुल मजीद सांद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर इल्म दीन ऐसा जारी हुआ कि फिर दुनिया ने देखा और डूंज का मुनाजरा इस बात का गवाह है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो लोगों ने भी फैज़ हासिल किया। इसी तरह से जब ये पीरान लूनी शरीफ और इनकी जो आल औलाद थी पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी की, सेहराए थर में जब आया करते तो एक मुरीदों का हमारा गांव है सोबारो समो, तो वहाँ पर समो थे और उस पर बड़े साहिब हिकमत और परहेज़गार मुत्तकी और नेक शख्स थे मोहम्मद अली मोहम्मद समू और अब्दुल लतीफ़ समू, और इनकी जो आल औलाद है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अकीदत का इजहार करते हैं। तो वहाँ पर जो पीर साहिबान आते थे और मरकज़ था सोबारा समूह, वहाँ पर एक दरख्त का जिसके साए में पीर साहिबान बैठा करते थे और मुरीदीन का हल्का लगा होता था। आज भी वो दरख्त मौजूद है और पीर साहिबान जो कामिलीन हैं उनकी निस्बत से पीर जी यार के नाम से बड़ी मशहूर है। और अल्लाह वालों से जो चीज़ की निस्बत हासिल हो जाए तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में उसका वसीला देकर दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है। जिस तरह से असहाबे कहफ की बारगाह में उनकी सोबत पाने वाला कुत्ता कि जिसका ज़िक्र खैर रब ने कुरान में फरमाया व कल्बुम ज़ात
वकल्बुम बासितुन ज़िरा बिल वसीत, और उनका ज़िक्र खैर फरमाया। बहरहाल इस पर मैं तवालत हो जाएगी, इस पर मज़ीद कलाम नहीं करता, लेकिन बहरहाल पीरान उज़्ज़ाम अली जो कामिलीन थे बुज़ुर्गान दीन लूनी शरीफ, उनका आना जाना सहराए थर में हुआ करता था। और इसी तरह से बहुत सारे और भी बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह से फैज़ पाया, जिनमें मौलवी इनायतुल्लाह राहिम हो, ये केरलो शरीफ में इनका मज़ार है, इन्होंने भी पीर साहब से फैज़ पाया। और फैज़याब होने वालों में मुरीद ख़ास सैयद मोहम्मद उमर शाह वानहारियों वाले जो जवानी में पीर साहब के काफ़िले में शामिल थे, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ पाया। इसी तरह से हमारे ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग ज़ईफ़ खातून गुज़री हैं कि जिनका नाम मासी हूर बाई था, और इसी पानहारियों जो तालका नंगर पार के अंदर गाँव है, उसके करीब एक गोड़ी का मंदिर मैंने वहाँ देखा। जैन धर्म का एक बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसके करीब वो हिंदू घराना रहता था। तो पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पर इतनी नूरानियत थी कि वो औरत, मेरी भी विलादत यानी मेरी पैदाइश हो चुकी थी, और मैं समझदारी की जब उम्र में था तो इसी बुज़ुर्ग यानी जो खातून थी, चूँकि लूनी शरीफ बुज़ुर्गों की सोबत में रह चुकी थी, तो इन्होंने मुझे बताया था। और हमारे वालिद मोहतरम और दीगर जो हमारे ख़ानदान के बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि जब पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सहराए थर में गए तो बहुत सारे मुसलमाना ने सहराए थर जो थे वो फैज़ पाने के लिए जोग दर जोग आपके दामन से वाबस्ता होने के लिए आया करते थे। तो उस वक्त में जो मासी हूर बाई जो खातून थी, बुज़ुर्ग थी, वो कहती हैं कि मैं बहुत छोटी थी और बच्ची थी, और मेरे बड़ों ने जो कि हिंदू थे, शायद रिबासरी उनकी ज़ात वगैरह थी, तो वो चाहते थे कि इससे वली कामिल से हम भी किसी तरह से फैज़ हासिल करें। तो मुझे मेरे घर वालों ने पीर साहब के काफ़िले में शामिल कर दिया और कहा कि ख़ानदान लूनी शरीफ हिंदुस्तान में जाकर इनकी खिदमत करो और वहाँ से अच्छी तरबियत हासिल करो। और मैं फिर पीर साहब के साथ लूनी शरीफ के घराने यानी हिंदुस्तान चली गई। फिर वहाँ से जब पाकिस्तान वापस आई, अच्छा वहाँ पर जब मैं आलम शबाब में पहुंची तो पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी ने मेरा जो निकाह है उस वक्त में, चूँकि पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी के हाथ पर बहुत सारे सैकड़ों या गालिबन हज़ारों मुसलमान जो है ना वो काफिर मुसलमान हुए थे, उनमें से एक शख्स था शेख अब्दुल समद, तो उनसे निकाह फरमाया था। तो ये दोनों मियाँ बीवी जब पीर साहब के भाई पाकिस्तान तशरीफ़ फरमा हुए अब्दुल गफ़ूर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उनके साथ आ गई थी। तो ये जो बुज़ुर्ग खातून थी, ज़ईफ़ खातून थी, इन्होंने आखिर उम्र तक हमारी हवेली में इन्होंने वक्त दिया, और यानी पीर साहब अब्दुल शकूर शाह जिलानी के घराने में। और इसी तरह से इनका जो शौहर था शेख अब्दुल समद, इन्होंने पीर साहब अब्दुल गफ़ूर शाह साहब की या हमारी जो अजीज़ हैं उनकी हवेली में आखिरी वक्त दिया, और ये घराना मुसलमान हुआ था। ये बताती है कि पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेहरा इतना नूरानी था कि कोई देखता तो इस्लाम कबूल करता था। हमारा घराना भी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की सोबत से ही मुसलमान हुआ था। ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे और मज़ीद वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगले सिलसिलों में इसका ज़िक्र खैर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।